नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका विवेचना आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ यूरोप के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको पता है यूरोप के बारे में डिस्कशन करने की हमारी ये सेकंड क्लास होगी, है ना। पिछली क्लास से हमने शुरुआत की थी यूरोप के बारे में डिस्कस करने की, जिसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा सा मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं। अगर नहीं देखी है क्लास तो पीछे की क्लास जरूर देख लीजिएगा। इस पूरी कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में मैं लगभग 13 के आसपास लेक्चर्स कर चुका हूं। ये आज 14th लेक्चर मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, ये है आपका यूरोप, ठीक है। क्यों लाइनें खींची मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऊपर है आर्कटिक ओशन, इस तरफ ईस्ट की तरफ आपको एशिया मिलेगा, साउथ की तरफ आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, और इधर आपको वेस्ट की तरफ मिलेगा आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि यूरोप कहां पर है तो आप बता देना कि इस जगह, इन जगहों के बीच में आपका यूरोप फंसता है। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि भाई ये वाला है हमारा यूरोप, जो बहुत ज्यादा हॉचपॉच वाला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा नॉर्दर्न यूरोप वाला पार्ट कौन सा रखते हैं, मतलब क्योंकि हमें इसका पॉलिटिकल पोर्शन सबसे पहले समझना होगा। तो आज उसी पॉलिटिकल पोर्शन को समझने के लिए हम और आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्वे हो गया, ये हो गया स्वीडन आपका, ये हो गया फिनलैंड, ये हो गया डेनमार्क, और ये हो गया आइसलैंड, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन है जो जिसको हम बोल देते हैं, ये पूरा पोर्शन है जो जिसको हम नॉर्दर्न साइड का बोल देते हैं, नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा बोल देते हैं। और इस नॉर्दर्न यूरोप में जब जितनी चीजें जो जिनको आप ये देख रहे हैं, तो इनको सबको मिला करके हम क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोल देते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस फराओ आइलैंड, ठीक है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कल मैंने आपके साथ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, और इसके अलावा कल मैंने आपके साथ नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में भी डिस्कस किया था। पीछे की क्लास देखिए, और ये नॉर्दर्न पार्ट को हम देख चुके हैं, ठीक है, कि नॉर्दर्न यूरोप कौन सा है, ये वाला पार्ट हमने देख लिया है। इसके बाद भाई इस पूरे पॉलिटिकल पोर्शन को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, हमें एक एक करके देशों को पकड़ना होगा। तो अगर मैं देश की बात करता हूं तो देश की बात करने में ये वही नॉर्दर्न यूरोप जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट हो जाता है, ठीक है। खैर, अगर मैं बात करता हूं आपसे आगे की पोर्शन की, तो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जर्मनी के बारे में कि हम एक सेंटर बना देते हैं जिसको हम जर्मनी कहेंगे, और जर्मनी है जो उसके आसपास के जो 9 पड़ोसी हैं इनके बारे में मैंने कल दिखाया था आपको, जिसमें मैंने डेनमार्क बताया, पोलैंड बताया, चेक रिपब्लिक बताया, आपको ऑस्ट्रिया बताया, स्विट्जरलैंड बताया, फ्रांस बताया, बेल्जियम बताया, सॉरी लग्जमबर्ग बताया, और बेल्जियम बताया, और नीदरलैंड बताया, ठीक है। तो ये 9 पड़ोसियों के बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको जर्मनी के अंदर की कुछ फेमस जगहें बताई थी, जिसमें मैंने हम्बर्ग के बारे में बताया था आपको, एल्बे रिवर के से होकर के गुजरता है, जो एल्बे रिवर जो है वो यहीं हम्बर्ग के पास से होकर गुजरती है। इसके अलावा मैंने एक एसन बताया था जो कि कोल के लिए बहुत फेमस जगह मानी जाती है। बॉन के लिए बनाया था जो कि बॉन कन्वेंशन, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक फेमस कन्वेंशन है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको म्यूनिच के बारे में बताया था। म्यूनिच शहर है जो वो वाद्य यंत्रों के लिए फेमस माना जाता है। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अंदर की लोकेशंस भी बताई थी आपको जर्मनी के लिए। वैसे ही जब मैं अगले सेंटर की बात करता हूं कि पूरे यूरोप में को समझने के लिए जो इतना हॉचपॉच, इतना फंसा हुआ पार्ट है, उस फंसे हुए पार्ट को समझने के लिए अगले सेंटर को हम किसको मानेंगे, स्पेन को। तो अगर मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन के वेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, पुर्तगाल, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पुर्तगाल दिख रहा है। और अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखता है, और मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर आपको बेलरिक आइलैंड मिलते हैं, यहाँ आपको कॉर्सिका मिलता है, ठीक है, यहाँ आपको कॉर्सिका मिलता है, ये बेलरिक आइलैंड ये रहे, है ना, ये बेलरिक आइलैंड, कॉर्सिका। इसके अलावा फिर नीचे देखेंगे तो सर्डिनिया मिलेगा, और इधर आपको सिसिली मिलेगा। ये कुछ आइलैंड्स मिलेंगे आपको, ठीक है, ये कुछ आइलैंड मिलेंगे, इसके बारे में भी हमने कल देख लिया था, ठीक है। अब इसके बाद जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है हमारा अगला सेंटर। अब अगले सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो अगला सेंटर क्या है, अगला सेंटर है इटली, ठीक है। अब इटली के बारे में आपको क्या याद रखना है ये आप समझिए। तो इटली में जो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, इटली की कैपिटल बताइए सबसे पहले क्या है। इटली की कैपिटल है बेटा रोम, ठीक है, इटली की कैपिटल है रोम। जल्दी से अपने मैप को खोलो और मैप में फटाफट लोकेट कीजिए रोम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी मैपिंग सीरीज को पढ़ने से पहले 2 चीजें जो आपके पास होनी चाहिए वो है ग्लोब और एटलस, ठीक है। ग्लोब नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एटलस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलस रखिए अपने हाथ में,
और एक वर्ल्ड मैप रखिए अपने पास, अपने कमरे में एक बड़ा सा मैप लगा के रखिए जो कि वर्ल्ड का होगा, और एटलस में आप क्या है कि अंदर की चीजें भी देख सकेंगे। ठीक है, तो आप यूरोप को खोल लीजिए इसमें, ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको बीच में ना हो। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप तो आपके सामने कमरे में दिख ही रहा है, और यूरोप को एक बार ओपन कर लीजिए और फिर उसमें इटली को लोकेट कीजिए। इटली को लोकेट कीजिए जल्दी से, है ना। इटली को लोकेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, इटली, तो जब आप बेटा इटली को लोकेट करेंगे तो देखिए आप क्या पाएंगे कि इटली को जब हमने लोकेट किया, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसा ऐसा दिखेगा पूरा यूरोप का मैप। अगर मैं पूरे यूरोप वाले मैप में आपको इटली दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, ये है आपका यूरोप का मैप, तो ये रही इटली। ठीक है, ये रहा इटली, तो ये है आपका यूरोप का मैप जिसमें ये इटली है। ठीक है, चलिए, तो इटली को हमने अगला सेंटर बनाया है। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे यूरोप को समझने के लिए, पूरी इस हॉच पॉच सी खिचड़ी को समझने के लिए हमें कुछ सेंटर्स को बनाने की जरूरत है, जिसमें एक सेंटर हमने जर्मनी को बनाया, दूसरा सेंटर हमने स्पेन को बनाया, तीसरा सेंटर हम इटली को बना रहे हैं। और इटली को बनाने में इटली की जो कैपिटल है उसका नाम है रोम, और इसके अलावा यहां पर एक पोर्ट सिटी है, नाम है नेपल्स। नेपल्स एक क्या है, तटीय शहर है नेपल्स। ठीक है, नेपल्स एक तटीय शहर यहां पर बन जाता है। और इसके अलावा जो आप इसमें याद रखेंगे वो है, यहां पर एक जगह है मिलान। ठीक है, वो एक जगह है यहां पर मिलान। ठीक है, मिलन, ये जो मिलन नामक जगह है ये किस लिए फेमस है, मिलन फेमस है अपने फैशन के लिए। फैशन के लिए फेमस है मिलन। रोम इसकी कैपिटल है। नेपल्स बहुत फेमस पोर्ट सिटी है। क्या है ये, पोर्ट, बंदरगाह, पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है। ठीक है, मिलन फैशन के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको ट्यूरिन करके एक जगह मिलेगी जो कि ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। यहां पर ट्यूरिन, ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है ट्यूरिन। ठीक है, ट्यूरिन ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर वेनिस सिटी, ये भी बहुत फेमस है, वेनिस सिटी फेमस है। और वेनिस किसके लिए फेमस है, ये अपने आप में एक रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेस है। ये क्या है, एक धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेस है। ठीक है, वेनिस, तो ये याद रखिएगा। तो अगला सेंटर आपने क्या बना दिया, रोम को बनाया, इटली को बनाया, और इटली के बारे में आपने यहाँ पर जानकारी ले ली कि इटली के बारे में क्या है। ठीक है, तो अंदर का तो आपको पता ही है। इधर आपने सर्डिनिया को ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉर्सिका को आप ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ आपको सिसिली को देख लिया आपने। ठीक है, यहाँ आपने सिसिली को देख लिया। ठीक है, चलिए, तो इटली के बारे में समझा। तो मतलब अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं पूरे यूरोप के मैप में, तो आप समझो आपने ऊपर वाला हिस्सा देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, डेनमार्क को देख लिया, डेनमार्क को देख लिया, आइसलैंड को देख लिया, ग्रीनलैंड को इधर देख लिया, फराओ आइलैंड को देख लिया। ठीक है, तो जहां जहां टिक लगा रही है वो सब आपने देख लिए हैं। इसके अलावा आपने जर्मनी को देख लिया, जर्मनी से जुड़े हुए 9 पड़ोसियों को देख लिया, है ना, 9 पड़ोसियों को देख लिया आपने, पोलैंड को देख लिया, चेक रिपब्लिक को देख लिया, है ना, ये सारे आपने 9 पड़ोसी है जो ये आपने देख लिया, स्विट्जरलैंड को देख लिया, इधर फ्रांस को देख लिया आपने, आपने लग्जमबर्ग को देख लिया। ठीक है, तो ये सब आपने पड़ोसी इसके देख लिए। ठीक है, आपने सारे पड़ोसी इसके देखे, और सब पड़ोसी बेल्जियम वगैरह सब, जब आप ये जहां जहां टिक लगा रहा हूँ ये सब आप देख चुके हैं। फिर उसके बाद जो आपने अगला सेंटर बनाया, तो मतलब मैं अगर लाइन खींचूं तो ये देखो आप इस तरीके से ये सब पूरा हिस्सा आपने कवर कर लिया है ना, ये सब पूरा हिस्सा आप कवर करते हुए जा चुके हैं। ठीक है, तो इतना हिस्सा जब आप कवर कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आप नीचे आए तो स्पेन को देख लिया आपने, स्पेन को देखा, पुर्तगाल को देख लिया, और फिर उसके बाद ये आइलैंड देख लिया, ये आइलैंड देख लिया, ये आइलैंड देख लिया, ये आइलैंड देख लिया। ठीक है, इसके अलावा आपने फिर इटली भी देख लिया। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आपको अब बताऊं तो कितना सारा आपने यूरोप को समझ लिया, आपको पता ही नहीं चला, और आप ये पूरा हिस्सा है जो वो देख चुके हैं, ये हिस्सा पूरा आप देख चुके हैं। ठीक है, ये वाला अभी नहीं देखा है, ये मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब हमने यूके के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें होती हैं, एक यूनाइटेड किंगडम, एक ब्रिटेन, और एक आपका यूनाइटेड किंगडम एक देश हो जाएगा, है ना, एक ब्रिटेन एक जगह हो जाएगी वहां पर, और एक आपको क्या बताया था मैंने, लंदन बताया था। ठीक है, लंदन बताया था। तो ये 3 जो नाम सुनते हैं हम कई बार अलग अलग, तो सेम इसी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर से दोबारा भी हम देखेंगे। खैर,
फिलहाल हमने इतना हिस्सा कवर कर लिया जितना भी इस समय आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब आप फटाफट अपने मैप को ओपन कीजिए और अब आते हैं अगले सेंटर की ओर। और अब जो अगला सेंटर हमारा होगा वो होगा हंगरी। हंगरी हमारा अलग सेंटर, तो हेडिंग डालिए हंगरी। हंगरी को जब आप हेडिंग डालेंगे तो हंगरी के पड़ोसी हम देखने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर मिलेगा आपको क्या, स्लोवानिया, ठीक है। याद करो जर्मनी के पड़ोसी में आपको पोलैंड और चेक रिपब्लिक दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा हम कवर कर चुके हैं। इधर आपको स्लोवाकिया मिलेगा, स्लोवाकिया मिलेगा। स्लोवाकिया के अलावा आपको यूक्रेन मिलेगा और रोमानिया मिलेगा, यूक्रेन और रोमानिया मिलेगा, यूक्रेन और रोमानिया मिलेगा। यूक्रेन बड़ा फेमस है आजकल क्योंकि युद्ध में जुड़ा हुआ है ना। रोमानिया जिसकी कैपिटल बुचारेस्ट है, बुचारेस्ट जिसकी कैपिटल क्या है, बुचारेस्ट, बुचारेस्ट, ठीक है। तो ये स्लोवाकिया हो गया, ये यूक्रेन हो गया, ये रोमानिया हो गया जिसकी कैपिटल बुचारेस्ट है। इसके अलावा आपको सर्बिया मिलेगा, सर्बिया नीचे सर्बिया मिलेगा, कैपिटल है इसकी बालग्रेड, बालग्रेड, बालग्रेड इसकी कैपिटल है, बालग्रेड इसकी कैपिटल है। इसके अलावा यहां आपको क्रोएशिया मिलेगा और क्रोएशिया मिलेगा, क्रोएशिया। और इसके अलावा यहां पर आपको स्लोवेनिया मिलेगा। याद रखना ये स्लोवाकिया है, ये स्लोवेनिया है, अलग अलग देश हैं दोनों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्लोवाकिया अलग है, स्लोवेनिया अलग है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये मिलेगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर रहेंगी। अच्छा ये बताइए हंगरी की कैपिटल क्या है, बुदापेस्ट, ठीक है। ये बुचारेस्ट है इसकी, ठीक है। रोमानिया की बुचारेस्ट है, ये अलग है, ठीक है। और ये बुदापेस्ट है, ये अलग है, ठीक है। तो बुदारेस्ट मिलेगी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर, समझ पाए, समझ पाए। तो ये इतने देश आपने और समझे कि अच्छा इस सीरीज में ये जो यूरोप को समझने की सीरीज में हमें एक सेंटर बनाया हंगरी, और हंगरी को जब आपने सेंटर बनाया, हंगरी को जब आपने सेंटर बनाया, हंगरी को जब आपने सेंटर बनाया तो आपने क्या क्या पाया, हंगरी को जब आपने सेंटर बनाया तो आपने क्या क्या पाया। हंगरी को सेंटर बना के आपने जब ऊपर की तरफ देखा तो नॉर्थ में आपको क्या मिला, नॉर्थ में आपको मिला स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। इधर आपको मिला यूक्रेन, यूक्रेन। और उसके साथ में आपको क्या मिला, रोमानिया, रोमानिया। सबकी कैपिटल याद नहीं करनी है, कुछ कुछ की याद रखनी है। इसकी क्या है, कीव, ठीक है, आजकल चर्चा में है तो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने देखा तो सर्बिया मिलेगा, सर्बिया, सर्बिया मिलेगा। इसकी क्या है, बुचारेस्ट, बुचारेस्ट, ठीक है। इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट, सर्बिया, ठीक है। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बालग्रेड, बालग्रेड, ठीक है। सर्बिया के बाद आपको क्रोएशिया, क्रोएशिया मिलेगा, क्रोएशिया मिलेगा। और इसके अलावा फिर आपको स्लोवानिया मिलेगा, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया मिलेगा। और स्लोवेनिया के बाद आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा जिसकी कैपिटल वियना है, ऑस्ट्रिया। तो इतने देश आपको और याद हो गए इस सीरीज में, ठीक है। इतने देश आपने और याद कर लिए। अगला सेंटर किसको बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत फेमस है आजकल यूक्रेन। तो यूक्रेन क्योंकि फेमस है तो थोड़ा सा यूक्रेन को भी आप अलग से देखना जरूरी बनता है, क्योंकि जो चीज न्यूज में रहती है, क्यों फेमस है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। मैं 3 बजे करंट अफेयर्स डेली जब लेता हूं तो आपको मैंने इसके बारे में बार बार बताता रहता हूं कि अब वो जमाना आ गया है, वो समय आ गया है जब यूक्रेन रेडी हो गया है इस वॉर को रोकने के लिए। और उसने कहा है कि भाई अब बंद करते हैं इस वॉर को, अब हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, वॉर को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो इस दौर में जो युद्ध चला, जो कि 2014 में क्रीमिया पेनिनसुला की कब्जा करने से शुरुआत हुई थी, और ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं, खारसन हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन, ज़ेपोरिजिया इवन इंक्लूडिंग दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये पूरा एक बफर जोन जैसा बन गया है। इधर है रशिया, इधर है रशिया, ये है यूक्रेन, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन के बीच में उसने ये पोर्शन पूरा कब्जा कर लिया है। वो कह रहा है ये वापस नहीं करेंगे, इसको हम बफर जोन बना के रखेंगे हम दोनों के बॉर्डर के बीच में। यही मामला फंसा हुआ है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला अभी फंसा हुआ है। खैर ये तो करंट अफेयर्स की बात है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं।
करंट अफेयर के 3 बजे वाले प्रोग्राम में जो डेली करंट अफेयर एक्सप्रेस हमारी चल रही है, इस एक्सप्रेस में हम डेली ये बातें करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर एक्सप्रेस में हम डेली ये बातें करते हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि ये हिस्सा है जो वो कब्जा हो चुका है। ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पूछ लिया जाएगा कि ओडेसा कहाँ है, ओडेसा कहाँ है। पूछ लिया जाएगा ज़ैपोरिज़िया कहाँ है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये ब्लैक सी के साथ टच कर रहा है, ये पूछा जा सकता है। डोनास्क कहाँ है, लुहांस्क कहाँ है, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, डोनास्क इवन कोयले के लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस सिटी माना जाता है। कोल है जो वो फेमस है, जो वो जगह मानी जाती है। ठीक है, ओडेसा एक बड़ा फेमस पोर्ट सिटी है इनका, पोर्ट सिटी है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया में। ठीक है, ये क्रीमिया है जो वो सबसे पहले इन्होंने चुराया था, मतलब सॉरी कब्जा किया था, किसने, रशिया ने। क्यों, ताकि इनको एक्सेस मिल जाए किसका, ब्लैक सी का, और ब्लैक सी के जरिए ये मेडिटेरेनियन सी पहुंचेंगे, मेडिटेरेनियन सी के जरिए ये कहाँ, पूरे एशिया को, मतलब रेड सी से होते हुए पूरे एशिया को जुड़ से कनेक्टिविटी बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो अगला सेंटर आप लेंगे, अगला सेंटर जो आप लेंगे वो लेंगे मैसिडोनिया। ठीक है, मैसिडोनिया को अगला सेंटर लेंगे और कोब्जे इसकी कैपिटल है, कोब्जे इसकी कैपिटल है। मैसिडोनिया इसका अगला सेंटर लेंगे। और मैसिडोनिया को जब आप सेंटर लेंगे तो मैसिडोनिया के चारों तरफ आपको इनके पड़ोसी देखेंगे। तो मैसिडोनिया में ये ऊपर आपको सर्बिया मिलेगा। ठीक है, ऊपर आपको सर्बिया मिलेगा जिसकी कैपिटल बालग्रेड है ना, बालग्रेड है। आप ऑलरेडी सर्बिया है जो वो पढ़ चुके हैं, किसमें, हंगरी के साथ पढ़ा था आपने अभी। ठीक है, चलो इसके अलावा आप बुल्गारिया, आप बुल्गारिया मिलेगी जिसकी कैपिटल क्या है, सोफिया, सोफिया इसकी कैपिटल है, सोफिया। बुल्गारिया मिलेगा, सोफिया इसकी कैपिटल है। इसके अलावा आपको ग्रीस मिलेगा, ग्रीस मिलेगा जिसकी कैपिटल क्या है, एथेंस, एथेंस इसकी कैपिटल है, एथेंस इसकी कैपिटल है। इसके अलावा आपको अल्बानिया मिलेगा, अल्बानिया की कैपिटल तिराना है, तिराना, तिराना। ठीक है, अल्बानिया, अल्बानिया मिलेगा, अल्बानिया। और उसके बाद अल्बानिया के अलावा आपको जो एक और याद रखने की जरूरत है, कोसोवो भी आप इस पे याद रखिए, कोसोवो। ठीक है, ऊपर आपको कोसोवो मिलेगा, कोसोवो। ठीक है, दो चीजें, दो जगहें मैं और बताऊंगा आपको जो आपको याद रखनी चाहिए। अल्बानिया से जुड़ी हुई एक जगह है, नाम है मोंटीनिग्रो, मोंटीनिग्रो, मोंटीनेग्रो। और कोसोवो से जुड़ा हुआ है एक बोस्निया एंड हर्जगोविना, बोस्निया और हर्जगोविना। ठीक है, बोस्निया और हर्जगोविना है जो वो इसके साथ जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो जगहें आप और याद करिए ताकि साथ में हो जाए सारा। ठीक है, ताकि साथ में सारा हो जाए। तो ये देखिए, अब इसको समझिए तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये रहा मैसिडोनिया, इसके ऊपर ये पूरा नॉर्थ का वो वाला हिस्सा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इटली मैंने डिस्कस कर लिया। और फिर इसके अलावा जब मैं पॉलिटिकली बात करता हूं तो उसके बाद ये रहा नॉर्थ मैसिडोनिया, ये रहा आपका बुल्गारिया। ठीक है, ये रहा आपका सर्बिया, ये आपका कोसोवो, और ये इसके बाद यहाँ आपका अल्बानिया, अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया, नीचे आपका ग्रीस। यही बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और है, नाम है मोंटीनिग्रो, मोंटीनिग्रो। और यहाँ अल्बानिया से जुड़ी हुई एक जगह आपको मिलेगी यहाँ पर जिसका नाम है हर्जगोविना, बोस्निया एंड हर्जगोविना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक जगह आपको मिलेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, कोसोवो के पास आप देखेंगे तब आपको ये रहा, सॉरी सॉरी, ये देखो, ये देखो, ये अल्बानिया के साथ आपको क्या मिल रहा है, ये इधर, हालांकि मैप में इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन बड़े मैप में जब देखेंगे आप तो अलग आपको दिखेगा। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बना के बता देता हूं तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए, ये अल्बानिया है और अल्बानिया के साथ आपको ये आपको बॉर्डर शेयर करता हुआ मिलेगा कौन, मोंटीनिग्रो। ठीक है, मोंटीनिग्रो। और इसके बाद कोसोवो है, यहाँ पर ये लैंडलॉक्ड सिटी है कोसोवो, कोसोवो। और इस कोसोवो के अलावा आप साथ में याद रख सकते हैं बोस्निया और हर्जगोविना, है ना। लेकिन इवन अगर आप ऐसे याद रखना चाहें कि मोंटीनिग्रो के बगल से कौन सा है तो बोस्निया और हर्जगोविना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि ये पूरा क्रम में ये दो फंसे हुए देश है, दो फंसे हुए देश है, ये भी आपको याद रहे। ठीक है, फिर से समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से समझिए क्या है, क्या है मामला।
मैंने कहा मॉन्टीनिग्रो नहीं, हाँ नॉर्थ मैसिडोनिया ले लो, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया को आप सेंटर बना लो। मैसिडोनिया को जब आप सेंटर बनाते हो तो ऊपर आपको सर्बिया मिलेगा, इधर आपको सर्बिया के पास आपको क्या मिलेगा, इधर बुल्गारिया, बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया के अलावा आपको ग्रीस मिलेगा नीचे, ग्रीस, ग्रीस, ग्रीस मिलेगा। ग्रीस के अलावा आप देखेंगे तो आपको इधर अल्बेनिया मिलेगा, अल्बेनिया, और ऊपर आपको कोसोवो मिलेगा, ठीक है, कोसोवो मिलेगा। इसी से आगे जुड़ा हुआ एक, इससे जुड़ा हुआ आपको यहां पर मिलेगा मॉन्टीनिग्रो, मॉन्टीनेग्रो, ठीक है। और इसके ऊपर मतलब कोसोवो से जुड़ा हुआ और इधर इधर ऊपर आपको हर्जगोविना, हर्जगोविना और बोस्निया एंड हर्जगोविना, ठीक है, ये एक ही देश है पूरा, बोस्निया एंड हर्जगोविना, ठीक है, ये आपको एक ही देश मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक और याद रख लीजिए आप, कुछ मैप में आपको ये कोसोवो के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कैसा भी मिले आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो यहां पर एक देश आपको मिलेगा बोस्निया एंड हर्जगोविना, छोटा सा देश है बोस्निया एंड हर्जगोविना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब हर्जगोविना बोस्निया है जो, ये अपनी कैपिटल है जो वो सर्बिया के साथ भी शेयर करता है, ठीक है, क्योंकि ये तो लैंडलॉक्ड है, तो सर्बिया के साथ भी करेगा और अल्बेनिया के साथ भी करेगा, अल्बेनिया और सर्बिया दोनों के साथ अपनी कैपिटल शेयर करता है, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखने की जरूरत है। अब समझते हैं कि और क्या बच गया सर, और क्या बच गया ये समझते हैं थोड़ा। क्या इतनी बात समझ में आई कि सर क्या क्या कवर कर लिया और क्या क्या बच गया? आओ एक बार फिर से मैं आपको पूरा बताऊं, एक बार फिर से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर देखिए आपने ये पूरा कवर कर लिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आपने इधर डेनमार्क, है ना, डेनमार्क कवर कर लिया, इधर आपने आइसलैंड को कवर कर लिया, ठीक है, फराओ आइलैंड को कवर कर लिया, ग्रीनलैंड को कवर कर लिया, जर्मनी को कवर कर लिया आपने, पोलैंड को कवर कर लिया, चेक रिपब्लिक को कवर कर लिया, ऑस्ट्रिया को कवर कर लिया, ठीक है, आपने इधर जो है वो फ्रांस को कवर कर लिया, ये फ्रांस को कवर कर लिया। उसके अलावा आपने ये मतलब ये पूरा पोर्शन है जो वो ऊपर का आपने कवर कर लिया, ठीक है, ये पूरा पोर्शन है जो वो आपने कवर कर लिया। ये क्या है बेटा, ये है बेल्जियम, ये है बेल्जियम, और ऊपर देखेंगे तो ये है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, ठीक है, ये है आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को भी आपने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कवर की। इसके अलावा स्पेन को कवर किया, पुर्तगाल को कवर किया। इसके अलावा आपने यहाँ पर 3 आइलैंड्स हैं जो 4 आइलैंड्स, इन चारों आइलैंड्स को कवर कर लिया। और फिर उसके बाद आपने अगला सेंटर हंगरी को बनाया और हंगरी को कवर किया। ऊपर इस देश को कवर किया जो हंगरी के साथ जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर देश मिल रहा है, नाम है स्लोवाकिया। इसके अलावा इधर आपने रोमानिया को कवर किया, रोमानिया के अलावा नीचे आपने सर्बिया को कवर कर लिया, ठीक है, सर्बिया को कवर कर लिया। और सर्बिया के बाद आपने फिर इधर आपने देखा तो ये आपने जो है वो ये आपने कवर किया। और इसके अलावा यहाँ पर आपने एक और देश को जो कवर किया वो है आपका कौन सा, हंगरी के साथ जुड़ा हुआ क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया जो देश है इसको भी आपने कवर किया। इसी के नीचे आप देखेंगे तो इधर बोस्निया और हर्जगोविना मिला, वो भी आपने कवर कर लिया। मॉन्टीनेग्रो है जो, उसको भी आपने कवर कर लिया, क्यों, है ना, मॉन्टीनेग्रो को आपने कवर कर लिया। इधर आपने बुल्गारिया को कवर कर लिया, मॉन्टीनेग्रो को कवर कर लिया, ठीक है, आपने ग्रीस को कवर कर लिया, अल्बेनिया को कवर कर लिया, है ना, तो ये वाला पूरा पोर्शन आपने कवर कर लिया। इधर आपने यूक्रेन को कवर कर लिया, है ना, यूक्रेन को भी देख लिया, है ना। और इसके अलावा अगर देखें तो अब क्या रह गया, तो ये जितना आपको टिक लगा हुआ दिख रहा है ये सब आपने कवर कर लिया है। आपने जो नहीं कवर किया है वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका भी बचा हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अब मैं उसी हिस्से को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतने सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे नाम आपने अलग अलग सेंटर्स को बना करके कवर किए, है ना, जिसमें आपने एक जर्मनी को सेंटर बनाया, दूसरा आपने स्पेन को सेंटर बनाया, तीसरा आपने इटली को सेंटर बनाया, चौथा आपने हंगरी को सेंटर बनाया, पांचवा आपने यूक्रेन को सेंटर बनाया, छठवां आपने मैसिडोनिया को सेंटर बनाया, और ये सारे देश आपने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये जो ज्यादा फंसा हुआ हिस्सा है ये क्लियर होता है। और अब जो बच गया वो है क्या आपका, वो है आपका ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एस्टोनिया,
लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस, ये बच गए। ठीक है, तो ये 4 हैं, जिसमें से बेलारूस है जो वो लैंडलॉक्ड है, याद रखना है। बेलारूस है जो लैंडलॉक्ड है, मतलब सारे कवर करने के बाद ये 4 आपको सेपरेटली याद रखने हैं। एस्टोनिया, लातविया, इनको हम बाल्टिक कंट्रीज बोल देते हैं। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज भी बोल देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस। ठीक है, बेलारूस। ठीक है, इसमें 2 चीजें आप और याद रखिए, एक है द वेटिकन सिटी, एक देश मिलेगा आपको, मतलब ये 4 चीजें जो हमारी कवर हो गई हैं। इसके अलावा 2 देश और बच गए हैं। ये देखो छोटे छोटे गोले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो एक ये गोला दिख रहा है, तो इसका नाम है द वेटिकन सिटी, ये यहाँ पर। ठीक है, द वेटिकन सिटी। और इसके अलावा एक गोला आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है ना, ये है आपका लेचस्ट्रेन। लेचस्ट्रेन, क्या आप देख पा रहे हैं इसको? मैं फिर से बनाता हूँ, रेड कलर से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर द वेटिकन सिटी मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा लेचस्ट्रेन। ठीक है, ये कैसा है? लेचस्ट्रेन देखेंगे तो आप ये कहा जाता है, ये है आपका डबल लैंडलॉक्ड, दोहरा स्थल रुद्र देश है, जो न केवल स्थल रुद्र है बल्कि अन्य स्थल रुद्र देशों से भी घिरा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो ये लेचस्ट्रेन के बारे में, अगर एक तो ये वेटिकन सिटी को याद रखना है, ये भी कैसा है, ये देश के भीतर देश है ना। यहाँ पर इटली के भीतर आपको वेटिकन सिटी मिलेगा और इस देश के भीतर एक देश मिलेगा आपको घुसा हुआ। ठीक है, तो ये एक मजे की बात है इसके अंदर। इसके अलावा दूसरी मजे की बात यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो है लेचस्ट्रेन नामक एक देश, और लेचस्ट्रेन है जो वो डबल लैंडलॉक्ड श्रेणी में आता है। और डबल लैंडलॉक्ड श्रेणी में आने के पीछे का कारण क्या है इसका? इसके पीछे का आने का कारण है कि ये 2 देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में फंसा हुआ देश है, और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया खुद ही ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जो लैंडलॉक्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल लैंडलॉक्ड देश। ठीक है, ये बात आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे कि यस सर, अब हमने सारा ये कवर कर लिया है। नॉर्वे भी हो गया, स्वीडन भी हो गया, डेनमार्क भी हो गया, जर्मनी भी हो गया, इधर हम देख रहे हैं स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे देश जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, ये सब हमने कवर कर लिए। यूक्रेन, मैसेडोनिया, पोलैंड, सब कवर कर लिए। ये जो 4 बच गए थे, ये भी यहाँ से कवर हो गए, और साथ में 2 ऐसे छोटे छोटे देश, जिसमें वेटिकन सिटी और एक लेचस्ट्रेन के बारे में मैंने आपसे बात की। ठीक है, तो इनको भी पूरा कवर कर लिया गया है, इनको भी पूरा कवरेज है जो आपको करा दिया गया। राइट, ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या याद करेंगे? और जो बच गया था, मैंने कहा था कि पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बताऊंगा मैं आपको, और नाम है यूके। तो यूके की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना है आपको क्या, यूके जो देश है उसमें स्कॉटलैंड जिसकी कैपिटल एडनबर्ग है, एक इंग्लैंड जिसकी कैपिटल लंदन है, एक वेल्स जिसकी कैपिटल कार्डिफ है, और एक नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी कैपिटल बेलफास्ट है। ठीक है, तो ये एक देश के भीतर 4 राज्य हैं, 4 राज्य है। ठीक है, और हर राज्य की अपनी अपनी कैपिटल भी है। ठीक है, फिर से सुनिए, मैंने कहा एक देश, नाम है यूके देश। अगर कोई कहे कि इस देश में कौन कौन आते हैं, तो इसमें 4, एक आपका स्कॉटलैंड, एक आपका इंग्लैंड, एक आपका वेल्स, और एक आपका नॉर्दर्न आयरलैंड। पहले भी पढ़ा चुका हूं सेम बात में। ठीक है, पहले भी मैं आपको यहाँ पर ये बात पढ़ा चुका हूं। याद रखना है कि सर आयरलैंड अलग देश है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग देश है, कोई लड़ाई नहीं है, मर्जी से इन्होंने यूके को चुना है, तो यूके के साथ ये मिल गए हैं। ठीक है, ये बात आपको और याद रखनी है। तो ये पोर्शन भी आपने इस यूरोप में कवर कर लिया। ठीक है, एक देश है यूके, उसके अंदर है 4 स्टेट, राज्य, नाम है स्कॉटलैंड, एक, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा वेल्स, और चौथा नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ये आप कहेंगे सर ब्रिटेन किसको बोल देते हैं? ब्रिटेन किसको बोल देते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए, है ना, ब्रिटेन में क्या क्या आ जाता है, तो ब्रिटेन में आप अगर जाएंगे तो उसके अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आ जाते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा हटा दे, ये वाला हिस्सा हटा देंगे, तो ये तीनों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं? इन तीनों को मिला के हम ब्रिटेन बोल देते हैं, ब्रिटेन। ये जो आप ग्रेट ब्रिटेन सुनते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन नाम पड़ जाता है। जैसे इसमें चौथा ऐड हो जाता है तो नाम पड़ जाएगा यूके, यूके। ठीक है, यूके याद रखिएगा। ठीक है, समझ पाए? तो अब पूरा यूरोप समझ में आ गया। पॉलिटिकली पूरा यूरोप में हमने क्या किया, एक नॉर्दर्न यूरोप अलग पढ़ा, हमने नॉर्दर्न यूरोप अलग पढ़ा, यूके को हमने अलग पढ़ा। यहाँ पे जो 4 देश हैं इनको हमने अलग पढ़ लिया।
अलग पढ़ लिया। और इसके अलावा मैंने एक जर्मनी को सेंटर बना करके ये हिस्सा कवर किया, स्पेन को सेंटर बना करके ये हिस्सा कवर किया, एक इटली को हमने पढ़ाई कर ली, और इटली के बाद अलावा मैंने यहाँ पर मैसिडोनिया को सेंटर बना करके ये हिस्सा है जो ये वाला जो हिस्सा है ये कवर कर लिया, हंगरी को सेंटर बना करके ये वाले सब कवर कर लिए। ठीक है, तो ये सब कवर कर लिए। तो इससे क्या है कि आपका पूरा यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट है जो वो कवर हो गया। ठीक है, सॉरी, यूरोप का पूरा पार्ट है जो वो कवर हो गया। क्या कोई कंफ्यूजन इस बात पर? तो पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकली पहले अपने यूरोप को समझिए, उसके बाद ही हम फिजिकल जा पाएंगे। तो पहले जब तक आप पॉलिटिकल नहीं समझेंगे तब तक फिजिकल जाने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो अपने मैप के साथ, अपने एटलस के साथ देख करके इसमें एक एक करके सबको आपको देखने की जरूरत है, तभी वो काम हो पाएगा, जिसमें आपको कुछ सेंटर्स बना लेने हैं। एक जर्मनी को सेंटर बना लीजिए, फिर उसके बाद आप स्पेन को सेंटर बना लीजिए, इटली को थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इटली ऐसा है जो कि पानी में घुसा हुआ है, अकेला है, कोई इसका अड़ोसी पड़ोसी वैसा है नहीं है कि आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप जर्मनी सेंटर बनाते हैं तो इसके ऊपर के हिस्से सब कवर ऑलरेडी हो ही जाएंगे। तो इटली को समझ लीजिए। इसके अलावा आप हंगरी को एक देश, एक सेंटर बना लीजिए, हंगरी को एक सेंटर बना लीजिए। इसके अलावा यूक्रेन को थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि यूक्रेन का ये वाला जो हिस्सा है वो किसने कब्जा लिया है? इस रशिया ने कब्जा लिया है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने की यहाँ पर जरूरत हो जाती है। और इसके अलावा आप मैसिडोनिया को भी एक सेंटर बना लीजिएगा, बस इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरा आप नीचे का सारा हिस्सा कवर कर लेंगे। अब जो बचेगा वो है ये 4 देश, ये 4 देश है ना आपको अलग से कवर करने होंगे, जिसमें से बेलारूस है जो ये आपको लैंडलॉक्ड देश मिलेगा, बाकी ये तीनों है जो ये बाल्टिक सागर के साथ यहाँ पर जुड़े हुए मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आपको बाल्टिक सागर के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, तो इसलिए इनको तीनों को बाल्टिक देश कह दिया जाता है। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ठीक है, इनको हम बाल्टिक देश में काउंट करते हैं। बस उसके बाद ऊपर का नॉर्दर्न हिस्सा आपने पढ़ ही लिया, यूके आपने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही आप इसको कवर कर सकते हैं और कोई दूसरा तरीका इसका नहीं है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो इस वीडियो को आपको शायद अभी एक बार और देखना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अब मैं शुरू करूंगा यूरोप के जो सागर हैं या सीज ऑफ यूरोप उसके बारे में। ठीक है, सीज के बारे में यहाँ पर शुरू करूंगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। @विवेचना करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा है जो आप भेजना चाहते हैं तो सर शेयर करके आप अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं, जहां पर हमारी बहुत सारी जो सीरीज हैं वो हम चला रहे हैं, जैसे कि मैपिंग सीरीज चल रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की 3 से 4 करंट अफेयर एक्सप्रेस हमारा डेली बेसिस पर आता है, जिसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।